ज़्यादा जरूरी है। पहला काम भगवत नाम रोज लो। ये नित्य भगवान का नाम लेने से बॉडी में बड़ा वाइब्रेशन होता है। जैसे अग्नि के ऊपर कोई पदार्थ आप चढ़ा देते हैं, अग्नि कभी अच्छे को नष्ट नहीं करती, उसको आप तपाएंगे तो वो जो त्यागने लायक पदार्थ है उसको अलग कर देती है। जैसे हम भगवान का जप करते हैं, जो विषैला तत्व है वो हमसे अलग हो जाता है, हमारी नकारात्मक सोच ऊर्जा है वो हमसे बिल्कुल अलग हो जाती है। जो राक्षसी भाव है, फिर बंद हो गया, जो राक्षसी भाव है वो हमसे बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए नित्य भगवत नाम ली, रोज स्नान कीजिए। स्नान से उत्साह बढ़ता है, स्नान का बड़ा प्रभाव है। स्नान भी भोर में थोड़ा जल्दी किया जाता है तो उसका और ज्यादा प्रभाव। सिर्फ चमड़ा चमकाने के लिए नहीं है, स्नान हमें स्वच्छता पवित्रता देता है। पेड़ में पानी डाल देते हैं तो जब पेड़ हरा भरा हो जाता है, आपका भी जल के साथ संपर्क होता है तो आपके पास भी हरितमा चल करके आती है, शुष्कपन समाप्त होता है। ये दूसरा काम है। तीसरा काम है, भले ही मंदिर में थोड़ी देर, ये बंद हो रहा है कोई। तीसरा काम है, भले ही अपने मंदिर में आप 10 मिनट बैठिए, भगवान को नहलाइए धुलाइए। चौथा काम है, घर का चूल्हा रोज सुलगाइए, रोज यह काम करें। घर में राशन की कमी होना ये बरकत का प्रतीक नहीं है। चीज़ों को खाली मत होने दीजिए, देखते रहिए कि कोई सामान, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि एक साथ तुम्हारे घर में 10 लोग आ जाएं, 10 मेहमान आ जाएं, आपको रत्ती भर सामान बाहर से लाने की जरूरत न पड़े, भले ही रात के 12 क्यों बज रहे हों। यही माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। 10 आदमी का तो राशन 24 घंटे आपके घर में होना चाहिए। ये विशेषता माता यशोदा की थी। इन सब चीज़ों से बड़ी बरकत होती है। आप रसोई में बर्तन खाली करके मत रखिए। बहुत माताएं उनको उड़ेल कर खाली करके ऐसे औंधा के रख देंगी। हर घर में पितरों की फेरी होती है और वो जल पीने को आते हैं। जब उन्हें पानी नहीं मिलता पीने के लिए, फिर वो रक्त पीना शुरू कर देते। जल में पितरों का वास है। 2 चीज़ों से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, एक है जल और एक है ज्योत। आपके घर में जो ज्योत जलती है, आरती में दिए वगैरह जलाए जाते हैं, इससे पितर और देव दोनों प्रसन्न होते हैं। तो अग्नि में पितरों का वास। तो जो आपने जो रोटी बनाई है उसकी एक रोटी निकालें, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रखें, कुछ मीठा रखें और एक रोटी गौ माता को दें। ये 6 कर्म श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताएं, वही मैं आपको बता। पहली रोटी गौ माता के लिए। लास्ट की एक रोटी जो आपके घर में बच जाती है वो कागा के लिए, हाँ वो उसके स्वान के लिए। बीच की रोटी है, उसका एक मलीदा टाइप का बनाइए, वो आप कागा को डाल दीजिए। स्वान पालना तो ठीक नहीं है, लेकिन उसको रोटी डालना ठीक है। अगली बात मैं निवेदन करूंगा, आपके यहाँ कोई मेहमान वगैरह आए हैं या घर में वृद्ध जन हैं, पहले उनको जिमाइए, उन्हें पहले खिलाइए। जो भगवान को जिमाकर उनको भोग लगा करके ही, इनको वृद्धों को जिमाना, अतिथि को जिमाना है भगवान का भोजन है। और एक नेक्स्ट बात कही गई है, वो कीड़े मकोड़ों के लिए। जैसे आपने आटा छाना तो उसकी भूसी, उसके ऊपर गौ माता का अधिकार है, जीवों का अधिकार है। और जो पलोथन रोटी बनाकर परोथन बचा है उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। उसे पीपल इत्यादि के नीचे उसे डाल दीजिए, उसको कनस्तर में मत डालिए। इसको कहते हैं सटकर्म। हम सनातनी लोगों को ये 6 काम रोज करने चाहिए, लेकिन भूलते हुए जा रहे हैं।